Hello everyone, this is Ali Rahman and please subscribe to Hum TV's YouTube channel for amazing content. ओहो, तुम यहाँ नहीं आई हो। पहले यहाँ के माहौल को तो समझ लो। ना खाला ना, आप अब्बा और बेबे को जबान दे के आई थी कि मेरे साथ यहाँ कोई ज्यादती नहीं होगी। कोई तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं कर रहा। तुम खुद उलझना बंद करो लोगों के साथ। तुम्हें लगता था कि तुम ये सब कुछ करोगी तो लोग तुम्हें देवी कहेंगे। ऐसा नहीं होता। ऐसे लोगों को लोग आजकल पागल कहते हैं। या खुदा, ये टॉर्चर देने का कौन सा तरीका ढूंढा है कभी उसने? अगर मुझसे जान छुड़वानी है तो वैसे ही कह दो, यहाँ से चली जाऊंगी खुद ब खुद। ऐसे जज्बाती हमले मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे तुमने मुझे क्यों फोन कर दिया? उजाला तो अपने कमरे में है, ये लो बात कर लो। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे उजाला बात, वो तबरेज वो तो। हाँ ठीक है मॉम, मैंने सुन लिया। अगर उजाला को मुझसे कोई बात नहीं करनी तो मुझे भी कोई शौक नहीं उससे बात करने का। अल्लाह हाफिज। वो बात भी नहीं सुनता है। ये क्या हो गया इन दोनों को? ये खुद को समझती क्या है? मैं पागल हूँ जो इसके पीछे हमेशा दौड़ता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे दूर रहती है। अगर ऐसे है तो ऐसे ही सही। उजाला, अब तुम्हें तबरेज कभी नहीं पुकारेगा कि अपनी मोहब्बत की इससे ज्यादा तौहीन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हुआ? तैमूर, मुझे मुन्ने की फिक्र हो रही है। उसे कौन संभालेगा? हम नहीं जाते। शमा, हॉस्पिटल ही जा रहे हैं और अम्मा और रीम है ना, वो मिलके संभाल लेंगे उसे। मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो तुम। वो खाला जी, मैं और तबरेज जी ना, वो क्या कहते हैं, वो हनीमून पे जा रहे हैं। अरे तुम कैसे जा सकती हो हनीमून पे? हाय अल्लाह, क्या मतलब है? तबरेज जी ने कहा है मुझसे। क्या मतलब है कि तबरेज ने बोला है? अगर कोई हनीमून पे जाएगा तो उजाला जाएगी, क्योंकि इसका हक ज्यादा है तुमसे। क्या मतलब है खाला जी? ये मेरे ऊपर हराम है क्या? कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं खुद तबरेज से बात करूंगी। क्या बात करनी है आपने मेरे से? ये तुम कब से इतनी नाइंसाफी करने लगे उजाला के साथ? मॉम, मैंने क्या नाइंसाफी की है? उजाला को छोड़ के तुम जूबी के साथ कैसे जा सकते हो हनीमून पे? क्या मतलब? मुझे इनके साथ कहीं नहीं जाना है पप्पू। तुम चुप रहो उजाला, मैं बात कर रही हूँ ना। अगर कोई हनीमून पे जाएगा तो पहले उजाला जाएगी। लेकिन पप्पू, मुझे नहीं जाना है। मॉम, आप क्यों स्टार्ट कर रही है जब वो नहीं जाना चाहती? ठीक है जुबी, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। ये हो क्या रहा है इस घर के अंदर? हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। मेरी कोई बात सुनने को तैयारी नहीं है। ओ खाला जी, इतना रोना मत डालें। मेरी बेबे के इतनी ज्यादा चीखने से सेहत खराब हो जाती है। तबरेज से कहो कि चुप हो जाए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपने झगड़े आप लोग खुद निपटाया करें। जो देर हो रही है जुबी, जब तुम झगड़े से फारिग हो जाओ तो कमरे में आ जाओ। वैसे खाला जी, सियाने कहते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अब तो समझ में आ गई होगी ना आपको। अगले हफ्ते ही आपसे मुलाकात होगी। हनीमून पे जा रहे हैं ना, ख्याल रखिएगा उजाला बाजी, आप भी अपना। कहा था ना पप्पू आपसे, क्या जरूरत थी आपको इससे बात करने की? सॉरी उजाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। आपकी गलती की सजा मैं भुगत रही हूँ पप्पू। तुम तो जानती हो, मैं सिर्फ तबरेज की औलाद को अपनी गोद में खिलाना चाहती थी। मुझे नहीं अंदाजा था कि हालात इतने खराब हो जाएंगे। अब क्या हो सकता है? अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। तबरेज तुम्हारा है और तुम उसकी तरफ से लापरवाही मत बरतो, वरना वो भी लापरवाह हो जाएगा। जानती हो, मर्द को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना पड़ता है। जाने वाले को रोकना हिमाकत के सिवा और कुछ नहीं होता है पप्पू। और अगर जाने वाले को रोका ना जाए तो वो बहुत दूर निकल जाता है। जो मोहब्बत के दायरे से ही निकल जाए ना,
वो मोहब्बत के काबिल ही नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वो शमा की रिपोर्ट्स का पता करना था आपसे। जी वो रिपोर्ट्स मैंने देखी थी, बात थोड़ी सी परेशानी की है, तो दिल बड़ा करके सुनिएगा प्लीज़। प्लीज़ बताएं डॉक्टर। असल में मैंने वो रिपोर्ट्स जब देखी तो आपकी वाइफ के दिमाग में टीम क्या? नहीं डॉक्टर साहब, रिपोर्ट्स तो ठीक है ना, और इसका कोई इलाज? बस दुआओं की ज़रूरत है, उसके पास वक्त अब कम है। तैमूर, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम क्या करोगे? क्या बेतुका सवाल है शमा? जो भी है तैमूर, जवाब सुनना चाहती हूँ। तुम्हें याद किया करूंगा और क्या? बस याद करोगे? अब इतना अमीर तो होने की तुम्हारी याद में एक ताजमहल बनवा दूं। ताजमहल चाहिए भी किसी? मॉम, इस मामले में बाद में तफसील से बात कर लेंगे, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। तबरेज, ये मसला हल किए बगैर तुम नहीं जा सकते। आप जिसके लिए इतनी टेंशन ले रही है ना, उसको जरा फिक्र नहीं है। वो तुमसे नाराज है। हैरत है, मुझसे सबको जबरदस्ती करवा के वो मुझसे नाराज हो गई है। तुम कुछ भी कहो, मुझे तुम्हारा ये रवैया उजाला के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। क्यों तुम फौकियत दे रहे हो उस लड़की को उजाला पे? मैं किसी को फौकियत नहीं दे रहा, लेकिन जब उजाला कुछ करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम जानते हो कि वो लड़की कुछ दिनों में चली जाएगी, और मैं ये भी नहीं कहती कि जूबी के साथ तुम ज्यादती करो, लेकिन दोनों में बैलेंस तो रखो। अभी तो मैं जाऊंगा मॉम, जब मैं वापस आता हूँ तो फिर इस बारे में बात करते हैं। या खुदा, ये कैसी आजमाइश में डाल दिया तूने हमें। अभी तो सब ठीक होने लगा था। कैसे बताऊंगा मैं शमा को? नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं। मैं अब इस बात को सबसे छुपाऊंगा, कभी शमा को पता नहीं चलने दूंगा। तैमूर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुमने बताया नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा रिपोर्ट्स देखकर? कुछ खास नहीं कहा। अच्छा, जब तुम डॉक्टर के कमरे में गए थे तो मेरी बात हुई थी नर्स से। क्या कहा नर्स ने? नर्स ने कहा कि ज्यादा दिन नहीं है मेरे पास, कैंसर है मुझे। तो तुम्हें पता है? हाँ तो तैमूर, अच्छा है ना, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास कितने दिन बचे हैं। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तबरेज से कह के तुम्हें लंदन ले जाऊंगा, वहां तुम्हारा इलाज हो जाएगा। तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा तैमूर? कुछ ठीक नहीं होगा। क्या मतलब? इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कहीं भी नहीं है। मायूसी की बातें क्यों कर रही हो शमा? अल्लाह ताला ने हर बीमारी की शफा भी दी है ना। जरूर शफा मिल जाती अगर ये कोई बीमारी होती। क्या मतलब? तैमूर, ये कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी सजा है जो मुझे हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। सजा? हाँ, सजा। अच्छा ना तैमूर, मैं अपने सारे गुनाहों की सजा इसी दुनिया में काट के चली जाऊं, ताकि मेरा आगे का सफर आसान हो जाए। कैसी बातें कर रही हो बेवकूफ? ये कोई सजा थोड़ी है। तैमूर, तुम नहीं चाहते कि मेरा आगे का सफर आसान हो जाए? तो बस फिर मुझे इस सजा से गुजरने दो। शमा, और तैमूर, घर में किसी को मत बता,
सब परेशान हो जाएंगे। और हाँ, मुझे उजाला की तरफ ले चलो, जो उससे मिलना है। ये तुम कब से इतनी नाइंसाफी करने लगे उजाला के साथ? मॉम, मैंने क्या नाइंसाफी की है? उजाला को छोड़ के तुम जूबी के साथ कैसे जा सकते हो हनीमून पे? मॉम, आप क्यों स्टार कर रही है जब वो नहीं जाना चाहती? ठीक है जूबी, तुम तैयार हो जाओ, हम थोड़ी देर में निकलते हैं। कि हो क्या रहा है इस घर के अंदर? हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। मेरा ख्याल है कि अब ना ही तबरेज के दिल में और ना ही उनके घर में मेरी कोई जगह बाकी है। बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तुम क्यों बार बार मेरे पास आ जाती हो? जाओ यहाँ से। मैं तो बहुत पहले तेरी जिंदगी में धड़ल्ले से आ चुकी हूँ और तुझे यहाँ आने से एतराज हो रहा है? देखो, बकवास बंद करो अपनी और जाओ यहाँ से। मुझे कोई शौक नहीं है आने का। तबरेज ने मुझे यहाँ भेजा है काम से, वो भी। I said just go from here. ओ बाजी, तू ये अंग्रेजी में बात करके ना मुझे डरा नहीं सकती, समझ आई? तबरेज ने मुझे कहा है तुम शनाख्ती कार्ड लेकर आओ, मैं दो वो यहाँ से दे दूंगी आईडी कार्ड। अब जाओ। वैसे एक बात बोलूं, इतनी जलन ना ठीक नहीं होती है। अब इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना कि मैं कियामत को भाग गई। मेरी तरफ से तुम जहन्नुम में जाओ, दफा हो यहाँ से। बद्दुआ? तूने मुझे बद्दुआ दी? तुझे पता है कि कोई सफर पे जा रहा हो उसे बद्दुआ देना कितना बुरा होता है? मतलब मैं तबरेज को जाके अभी सब कुछ बताती हूँ कि तूने हम दोनों को बद्दुआ दी है। अरे तेरी दुश्मनी मुझसे मेरे शोहर से क्यों निकाली? कैसे बीवी है तू? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने किसी को कोई बद्दुआ नहीं दी है। तेरी दिल की किना बाहर निकल कर आ गई है। मैं अभी तबरेज को बुला के लाती, कहूंगी कि हम दोनों को बद्दुआ दी तुमने। मैं छोड़ूंगी नहीं। औरत, जाने से पहले हमारे सफर में नाक लगा दी ना आखिर तूने। क्या है ये? क्या नजर नहीं आ रहा अंधी हो कि मैं आई हूँ? हटो मेरे रास्ते से। चर्बी तो तुम्हारे दीदों पे चढ़ी है, जो यहाँ आते जाते हर इंसान को टक्कर मारती फिर रही हो। लगता है उस दिन तबरेज भाई ने जो तुम्हारी इज्जत अफजाई की थी वो तुम भूल गई हो। वापस करवानी पड़ेगी। जुबी ना तो कुछ भूलती है, ना ही अपने साथ बुरा करने वालों को माफ करती है। अच्छा, तो जरा मुझे बताना कि तुम हो क्या चीज, मुझे भी तो पता चले। अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास वक्त होता ना तो बताती तुझे। मैं बड़ा इजी ले रखा है जुबी को। क्यों? कहाँ जा रही हो तुम? कहीं तबरेज भाई ने तुम्हें तलाक देकर घर से जाने के लिए तो नहीं कह दिया? ओ बीबी, किसी खुशहाल में मत रहना तुम। यहाँ से मेरा जनाजा तो निकल सकता है, लेकिन मैं तलाक लेके नहीं निकलने वाली यहाँ से। और जाके अपना मुंह धो जाके आए बड़ी मुझे बताने वाली। मेरी जड़ें इस घर में बड़ी मजबूत हैं। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा। अरे शमा, तुम कब आई? बस अभी अभी। मगर ये जो चौकीदारनी खड़ी की हुई है ना तुम लोगों ने दरवाजे के बीच में, ये शायद किसी को अंदर नहीं जाने दे रही। ओ तो जाहिर सी बात है, अपने घर की हर बंदा चौकीदारी करता है कि कोई फजूल बंदा ना आ जाए घर के अंदर। ओ वैसे भी तुम्हारे घर में तो सुकून मिलता नहीं है, यहाँ आके टपकी रहती हो आज दिन। क्यों? तुम्हें कौन सा मसला है? मेरी फुप्पो का घर है और मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। छोड़ो शमा, क्या तुम इससे बात करने में लग गई? शमा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम कौन होती हो यहाँ पे किसी भी आने जाने वाले पे एतराज करने वाली? आओ शमा। जी फुप्पो।
सोचो में गुम है आप? मैं तो बोर हो रही हूँ यहाँ बैठी बैठी। कुछ नहीं। वैसे मुझे एक बात बताओ कि मैंने तुम्हें कब कहा था कि मेरे साथ कागान चलो? नहीं कहा था ना आपने, लेकिन मुझे आपका बड़ा ख्याल है। आप इतनी दूर अकेले कैसे जाते? आपका खाना पीना कौन करता वहाँ पे? जूबी मैं कोई पहली दफा थोड़ी जा रहा हूँ, और वैसे भी मैं सब कुछ खुद करने का आदी हूँ। ओ जी मैं आ गई हूँ ना, आपका ख्याल खुद ही रखूंगी। और बीवियाँ किस लिए होती हैं? काम करने के लिए होती है शोहर के। मुझे हर वक्त सर पे सवार रहने वाले लोगों से नफरत है। सर पे तो आपने उजालाबाजी को सवार करके रखा हुआ है आपने। मजाल है वो मुझसे ठीक से बात कर ले कोई। जूबी तुम इस तरह की फजूल बातें करने के लिए मेरे साथ आई हो? बताया तो है आपका ख्याल रखने के लिए आई तबरेज जी मैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब सुकून से बैठ जाओ ताकि मैं आराम से ड्राइविंग कर लूँ। तबरेज जी ये क्या था अभी? कुछ नहीं, कोई चीज गाड़ी के नीचे आ गई है। हाय अल्लाह तबरेज जी, मुझे तो लगता है वो उजालाबाजी की बददुआ कबूल हो गई है। कैसी बददुआ? यही कि हम दोनों का एक्सीडेंट हो जाए, हम मर जाएं। इम्पॉसिबल। उजाला कभी किसी को बददुआ दे ही नहीं सकती। ना माने आप मेरी बात। आपको तो वैसे भी मेरी हर बात ही बुरी लगती है। मैं आपको बता रही हूँ तबरेज जी, ये हमें अल्लाह की तरफ से आगाह किया गया है। जूबी मुझे तुम्हारी इन फजूल बातों की बिल्कुल समझ नहीं आती। हाय अल्लाह तबरेज जी, मेरा तो दिल बड़ा घबरा रहा है। मैंने तो सुना है वो कागान जैसे पहाड़ी इलाकों में बहुत गहरी गहरी खाइयां होती हैं। अगर हमारी गाड़ी वहाँ गिर गई तो? नहीं नहीं तबरेज जी, मैं नहीं जा रही, आप गाड़ी घुमाए यहाँ से। मैं तो घर जाऊंगी, आप चले जाएं अकेले। उस पुराने वाली रीम ने अपनी जिंदगी में बेहद गलतियां की और उन गलतियों की वजह से सब कुछ खो दिया। अब जो बचा है उसको खोने की हिम्मत नहीं। ज्यादा दिन जी नहीं पाऊंगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें। जानो बस एक बार बोल दो, मुझे अपने कानों से सुनना है कि तुमने मुझे माफ कर दिया।